morning, student. Today we are going to start features of new economic policy 1991। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये 1991 से पहले हमारे जो कंट्री की इकोनॉमी है वो काफ़ी डाउन चल रही थी। तो उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे और इसके अंदर 3 पॉइंट्स थे। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो हम तीनों पॉइंट्स को आज समझेंगे। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मीन्स क्या होता है? छूट देना, उदार होना। यानी कि इसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने छूट दी थी। गवर्नमेंट काफ़ी उदार हो गई थी। गवर्नमेंट ने टैक्सेस वगैरह को कम कर दिए थे और कुछ फील्ड में लाइसेंस को भी ख़त्म कर दिया था। बस केवल कुछ ही स्पेशल फील्ड में लाइसेंस रह गए थे और बहुत सारी जो डिस्काउंट है वो बिजनेसमैन को दी गई थी जिससे कि बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मेनी मोर रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। यानी लिबरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि 1991 से पहले जो इंडस्ट्री पर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कोटा था, जो गवर्नमेंट के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस थी, पाबंदियां थी, जो कंट्रोल था, उनको जो है ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, इंडियन कंपनीज गोट लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग। जो इंडियन कंपनी थी उनको जो है निम्नलिखित तरीके से जो है लिबरलाइजेशन किया गया, लिबरलाइजेशन मिला। ठीक है, तो ये जो लिबरलाइजेशन था ये मेन जो है इंडियन कंपनी के लिए था। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें कुछ रिफॉर्म किए गए। एबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ के सिवाय जो है ज़्यादातर में जो लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया। बी, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया कि आपको जितनी अपनी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ानी है जितनी आप बढ़ा सकते हैं। पहले क्वांटिटी में भी गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन थी, क्वांटिटी को हटाया गया कुछ सीमा तक। ठीक है, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट लिफ्टिंग टू अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। ठीक है, तो टैक्स रेट में कमी की गई। ठीक है, कुछ अननेसेसरी कंट्रोल हटाया गया। लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में थोड़ा और गवर्नमेंट उदार हो गई इंडियन कंपनी को लेकर के। इजी एंड सिंप्लीफाई द प्रोसीजर ऑफ टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। इंडिया में फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए प्रक्रिया को इजी किया गया। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट में फ्रीडम दे दी गई कि आप जो है गुड्स और सर्विसेज को जो है कहीं भी आप ले जा सकते हैं। फिर फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ सेक्टर को छोड़ करके कुछ अधिकतर में जो है प्राइस फिक्स करने की फ्रीडम भी दे दी गई। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन में जो गवर्नमेंट है वह इंडियन कंपनी के प्रति उदार हो गई। लाइसेंस में छूट दी गई, रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई, टैक्स को कम कर दिया गया। ठीक है, बिजनेस को इजी कर दिया गया, गुड्स की फ्रीडम दे दी गई, सर्विस की फ्रीडम दे देगी, प्राइस फिक्स की फ्रीडम देगी, फ्रीडम दी गई। तो ये होगा लिबरलाइजेशन। अब नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जैसे इसके नेम से क्लियर है, निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के सेक्टर थे जो प्रॉफिट में नहीं चल रहे थे। ठीक है, पहले गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़्यादा था, गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा था। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट को बढ़ाना और जो पब्लिक सेक्टर है उसको कम करना, यही प्राइवेटाइजेशन है। तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेटाइजेशन का मीन्स क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को तो बढ़ाना, गिविंग ग्रेटर रोल। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करना ही प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, गिविंग ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ये तो यहाँ तक इसका पॉइंट हुआ। इससे कुछ पॉइंट है आगे। टू एग्जीक्यूट पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से गवर्नमेंट ने स्टेप्स जो है लिए? तो ए है इसमें पॉइंट है, डी इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर में डी इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी पब्लिक सेक्टर से पैसा निकाल लिया गया और प्राइवेट सेक्टर में लगा दिया गया। सेटिंग अप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल
रिकंस्ट्रक्शन BIFR की जो है एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। द बोर्ड वाज सेटअप टू रिवाइव एंड क्लोज 6 यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सफरिंग लॉस। ये जो बोर्ड बनाया गया था ये उनके लिए बनाया गया था कि जो पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री थी जो लॉस में चल रही थी उनसे उन इंडस्ट्री को लॉस से उभारने के लिए और जो प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाने के लिए जो है इसको जो है बनाया गया। ठीक है। dilution of stake of the government if in the process of disinvestment private sector acquires more than 51% share then it result transfer of ownership of management to private sector। तो पहले जो है गवर्नमेंट का जो रोल था 51% था उसको थोड़ा घटाया गया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया गया, प्राइवेट सेक्टर का उससे मैनेजमेंट बढ़ गया। ठीक है। तो ये हुआ प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन में मेन क्या हुआ कि प्राइवेट के रोल को तो बढ़ाना, ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक के रोल को कम करना, प्राइवेट के शेयर को बढ़ाना जिससे प्राइवेट शेयर का मैनेजमेंट हो गया, पब्लिक सेक्टर की जो सिक इंडस्ट्री थी उनमें प्राइवेट सेक्टर के शेयर को बढ़ाना। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण, यानी कि इसका मतलब है कि सब जो देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें एक करना। इट रेफर्स टू द इंटेग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। संसार के जो बहुत सारे जो देश हैं उन्हें एक करना। यानी इसमें ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि कोई भी कंट्री कहीं भी जाकर बिजनेस कर सकती है, दूसरी कंट्री हमारे देश में बिजनेस कर सकती है। तो अब ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरे जो ग्लोब को जो है एक कर दिया गया, पूरे विश्व को एक कर दिया गया। तो अब यहाँ जो है दूसरी कंट्री में जाकर जो है बिजनेस कर सकती है कंपनी यहाँ की। ठीक है। इट रेफर्स टू इंटेग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड टिल 1991। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट वाज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी टू रिगार्ड इंपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रिगार्डिंग ऑफ लाइसेंस इंपोर्ट टैरिफिक रेस्ट्रिक्शन but after the economic policy adopted policy of globalization by taking following measures। पहले जो है गवर्नमेंट के कुछ कंट्रोल थे, रेस्ट्रिक्शन थी, उनको हटा दिया गया। ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें कुछ पॉइंट है, मेजर्स है। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। ठीक है। तो गवर्नमेंट रिमूव मैनी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट के लिए बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शन थी उनको गवर्नमेंट ने हटा दिया गया। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज रिप्लेस बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। यानी कि जो फेरा था, फेरा को चेंज कर दिया, जो कुछ प्रॉब्लम थी उसकी जगह फेमा को लाया गया। ठीक है। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद है रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ वाउचर। रेशनलाइजेशन का मतलब है मेक इजी, यानी कि जो टैरिफ स्ट्रक्चर था उनको इजी कर दिया गया। एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया। रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी को हटाया गया। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्री, यानी कि जो फिजिकल बाउंड्रीज थी जो उनको जो है हटाया गया। एंड पॉलिटिकल बाउंड्री रिमेन नो बैरियर्स फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस के लिए कोई बैरियर नहीं रही। होल वर्ल्ड बिकम्स ए ग्लोबल विलेज। सारा जो वर्ल्ड है ग्लोबल विलेज हो गया। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में जो है ग्रेटर इंटरेक्शन हुआ, इंटरडिपेंडेंस हो गए अमंग द वेरियस नेशंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन में इसका मेन पॉइंट है इट रेफर्स टू इंटेग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें आप जो है मेजर्स बता सकते हैं। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन कर दिया, फिर एक जगह फेमा को लाया गया, टैरिफ स्ट्रक्चर को इजी कर दिया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया, है ना, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई। ठीक है। ओके, थैंक यू।